अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में बोलते हुए प्रोफेसर उदयन ने कहा कि आगामी 11 एवं 12 फरवरी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें सभी राज्यों के अध्यक्ष, मंत्री व उनके द्वारा नामित सदस्य प्रतिभाग करेंगे। उदय प्रताप डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र ने कहा कि दिनांक 12 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के मध्य नए शिक्षा नीति की चुनौतियों के विषय पर विमर्श होगा और उस विमर्श का प्रतिवेदन केंद्र और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर दिवाकर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल, पूर्व कुलपति, जयपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी उच्च शिक्षा महेंद्र कुमार के साथ प्रदेश संयुक्त मंत्री व जिला अध्यक्ष वाराणसी शशांक कुमार पांडे, कार्यकारी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, प्रोफेसर विजय कुमार राय, प्रोफेसर नरेंद्र राय, प्रोफेसर सुधीर शाही, प्रोफेसर उपेंद्र, डॉक्टर उमाकांत, डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सुरेश चंद्र, सत्य प्रकाश पाल, प्रभात भृगुवंशी, अनिल सिंह आदि शामिल रहे। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय तिब्बतियन संस्थान वाराणसी में आयोजित कर रहा है। यह कार्यकारिणी 11 और 12 फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जो प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के, इसके अतिरिक्त जो शिक्षाविद हैं उसमें कुलपति, प्राचार्य, प्रोफेसर्स और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के भी जो शिक्षक हैं, पदाधिकारीगण हैं, वे सभी लोग इसमें भाग लेंगे और नई शिक्षा नीति और उसको लागू करने में आ रही समस्याएं और शिक्षकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, उच्च शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की, सभी शिक्षकों की समस्याओं पर भी विचार होगा और उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों को अवगत कराया जाएगा। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा कार्यकारिणी की मीटिंग हम लोगों की सारनाथ में होने वाली है 11 और 12 तारीख को। इसमें पूरे देश भर के करीब 150 से 200 हमारे शिक्षक, शिक्षकविद, कुलपति, प्राचार्य लोग इकट्ठा होंगे। उसमें जो भी समस्या है उच्च शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का और प्राथमिक शिक्षा का, इस पे हम लोग अपना बहस करेंगे। इसका क्या हो सकता है अच्छा से अच्छा स्वरूप, इसको हम लोग बातचीत करेंगे और इसके बारे में यूजीसी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इससे अवगत कराएंगे। आपके शैक्षिक महासंघ के माध्यम से इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे काफ़ी हम लोग बहस कर चुके हैं, लेकिन जहाँ भी गड़बड़ियाँ पाई गई है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, काफ़ी इसमें सुधार हो रहा है। वार्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की काशी में होने वाली 11-12 फरवरी के संदर्भ में आयोजित की गई है और हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की है, जिसमें हम लोग विभिन्न सत्रों में जो हमारे देश भर के हमारे विभिन्न राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो पधारेंगे और वो अपनी बातों को शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित और तकनीकी शिक्षा से संबंधित उन समस्याओं के बारे में वार्ता करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रतिवेदन होगा वो प्रतिवेदन संबंधित राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को देंगे। 12 फरवरी को एक हम लोग आयोजन कर रहे हैं, चूँकि ये आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास के संबंधित विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों को, उनके प्राचार्यों को हम लोगों ने बैठक में बुलाया है और इस बात को लेकर के कि नई शिक्षा नीति को लेकर के, क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी 2020 में लागू हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का सामना न केवल हम लोगों को प्राचार्य के रूप में बल्कि अध्यापकों को भी करना पड़ रहा है और किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जाए और क्या अच्छा तरीका होगा जिससे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर अध्ययन अध्यापन का अवसर मिल सके। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और इस 12 तारीख की बैठक में हम लोग जो भी उसका समाधान आएगा
उसकी जो एक प्रतिवेदन होगा, उस प्रतिवेदन को हम लोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को देंगे, जिससे कि हम किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता को ला सकें, इसके बारे में विचार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को निश्चित तौर पर जब कोई भी चीज़ आप लेकर के आते हैं तो कुछ उसकी समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याएं उसका निराकरण करने का अपनी तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे उन समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे न केवल हमारे अध्यापकों को बल्कि जो हमारे छात्र हैं उनको लाभ हो और 21वीं सदी में हम फिर से विश्वगुरु बन सकें।